श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आज हमारे हमारे इस वीडियो में श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। यह व्रत मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्त करता है और उसे रोगों, श्रापों और बंधनों से छुटकारा देता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले ये वचन तब बोले गए थे जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, माधव कृपा करके बताइए कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका महत्व और इसकी कौन कौन सी कथा है। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी योगिनी नाम से विख्यात है। यह व्रत स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पूर्व की बात है। अलकापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर राज्य करता था। वह महान शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। राजा की सेवा में था एक हेममाली नामक गंधर्व। वह प्रतिदिन मानसरोवर जाकर भगवान शिव के लिए पुष्प लाता था। उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी, अत्यंत सुंदर और मोहनी। एक दिन हेममाली पुष्प लाकर सीधे अपने घर चला गया। वह अपनी पत्नी के सौंदर्य में ऐसा खो गया कि भगवान की पूजा के लिए पुष्प राजा तक पहुंचाना भूल गया। राजा कुबेर ने पूजा के समय जब पुष्प न पाए तो क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली भयभीत होकर आया और सारी बात सच सच कह दी। कुबेर बोले, तूने अपने कर्तव्य से विमुख होकर भगवान की पूजा में विघ्न डाला है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। और उसी क्षण हेममाली के शरीर पर कोढ़ फूल पड़ा। वह नग्न, विक्षिप्त और पीड़ित अवस्था में मृत्युलोक में आ गिरा। हेममाली कई वर्षों तक भयंकर जंगलों में भटकता रहा। उसके शरीर से मवाद निकलता, लोग दूर से भागते। वह भूखा प्यासा, अकेला और दुखी जीवन जीने लगा। एक दिन वह भटकते भटकते हिमालय पर्वत पर स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह भूमि पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महर्षि, मुझे इस जीवन से मुक्ति दिलाइए। मैं बहुत पापी हूँ। मैंने अपने कर्तव्य में प्रमाद किया। अब मैं उद्धार चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने ध्यान लगाकर उसकी पाप कथा जानी। फिर बोले, हेममाली, तेरी मुक्ति एक ही उपाय से संभव है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा कर। एकादशी को उपवास रख और द्वादशी को पारण कर। हेममाली ने ऋषि के निर्देशानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी व्रत किया। व्रत पूर्ण होते ही उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। उसका चेहरा उज्जवल हो उठा। वह फिर से दिव्य रूप में लौट आया। हेममाली अपनी नगरी लौटा। राजा कुबेर को अपनी भूल का एहसास हुआ। हेममाली को सम्मान रहित सहित वापस रखा गया। उसकी पत्नी विशालाक्षी, जो वर्षों से विलाप कर रही थी, उसे देखकर आनंदित हुई। उसका जीवन फिर से आनंदमय हो गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, योगिनी एकादशी का व्रत जो करता है वह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य को प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे पूर्व जन्म के ही क्यों ना हो। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं व्रत विधि। दसवीं को सात्विक आहार, संयम और नियम से रहें। एकादशी को प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी दल, पंचामृत, धूप, दीप और फूल अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय का जाप करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल उपवास रखें।
द्वादशी के दिन पारण कर व्रत पूर्ण करें। भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा। बहुत समय पहले विदर्भ देश में एक महान ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति का नाम था सुमति और पत्नी थी शिलावती। सुमति विद्वान पंडित थे, परंतु ब्राह्मण बहुत ही वासनामय और चरित्रहीन। वे पर स्त्रियों के साथ संपर्क रखते, दान पुण्य नहीं करते और दिन रात व्यसनों में डूबे रहते। उनकी पत्नी शिलावती अत्यंत पवित्रता, धर्म निष्ठा और तपस्विनी थी। उन्होंने प्रण किया था, चाहे पति जैसा भी हो, मैं उसका सच्चा साथ नहीं छोड़ूंगी। एक दिन सुमति ने रात के तीसरे प्रहर अपनी पत्नी से कहा, मुझे आज रात्रि ही मेरी प्रेयसी के पास जाना है, मुझे उस वैश्या के घर ले चलो। शिलावती ने कुछ नहीं कहा। वह अपने पति के कंधे पर उठाकर रात के अंधकार में जंगलों, कांटों और नदी को पार करती हुई वैश्या के घर तक ले चली। देवताओं ने यह दृश्य देखा और आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र बोले, ऐसी धर्म निष्ठा तो त्रिलोक में कहीं नहीं है। धरती कांप उठी। देवराज इंद्र चिंतित। देवताओं ने देखा कि पृथ्वी कांप रही है और धर्म लोग हिलने लगा है। इंद्र ने कारण जाना और समझा। शिलावती की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल है कि अगर इसी शक्ति से वह श्राप दे दे तो मुझे स्वर्ग से च्युत कर सकती है। इंद्र ने तुरंत नारद जी को भेजा, जो शिलावती से मिले। नारद जी बोले, हे देवी, तुम्हारा पति पापी है। क्या तुम जानती हो कि तुम जिस पापी को इस तरह कंधे पर ढो रही हो, वह तो स्वर्ग का भागी नहीं हो सकता। शिलावती बोली, मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसका न्याय भगवान करेंगे। उसी समय आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी थी। नारद जी बोले, हे देवी, तुम अपने पति के उद्धार हेतु योगिनी एकादशी का व्रत करो। वह व्रत तुम्हारे पति को भी स्वर्गगामी बना देगा। शिलावती ने विधि पूर्वक उपवास किया, श्री हरि की पूजा की और चमत्कार देखे। उसके पति के अगले जन्म में शुद्ध ब्राह्मण और भक्त का जीवन मिला और वह स्वयं अपराजिता लोक को प्राप्त हुआ। व्रत के पश्चात एक रात शिलावती को स्वप्न में नरक द्वार का दर्शन हुआ। वहां उसने देखा, एक तराजू में धर्म और अधर्म तौल रहा है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी करता है, उसका पाप तराजू में हल्का हो रहा है और वह ऊपर उठ रहा है। वहीं जो इस दिन भी मांस, मदिरा, दंभ या झूठ करता है, झूठ बोलता है, उसे यमदूत कांटों से घसीटते हुए नरक ले जाते हैं। अंत में शिलावती को स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवी, योगिनी एकादशी का पालन करके तुमने अपने कुल का उद्धार किया। तुम्हारा पति जो अजन्मा पाप करता रहा, वह भी तुम्हारे व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में पुण्यात्मा बना। इसलिए यह एकादशी समस्त लोगों को तारने वाली है। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी केवल संयम के उद्धार के लिए नहीं, अपितु कुल, पति, पितरों और संतानों के कल्याण का मार्ग है। धर्म के पालन से स्वर्ग की प्राप्ति और व्रत के प्रभाव से अविनाशी पुण्य मिलता है। नारी का धर्म, व्रत और विश्वास त्रिलोक को भी हिला सकता है। जय योगिनी एकादशी, जय श्री हरि विष्णु, जय पतिव्रता धर्म की विजय।